इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर की सीरीज चल रही थी और आज हम उसमें देखने वाले हैं बॉन्ड एंगल कैसे निकालें। तो आज हम बॉन्ड एंगल के ऑर्डर को निकालना सीख रहे हैं। देखिए, बॉन्ड एंगल निकालने के लिए आपको 3 बेसिक रूल पता होने चाहिए और तीनों रूल मैं आपको बहुत ही सिंपल वे पर समझाने जा रहा हूँ। पहला रूल जो आता है वो एस करेक्टर्स के बीच आता है। एस करेक्टर्स के लिए देखिए, जो एस करेक्टर होते हैं वो प्रोपोर्शनल टू होते हैं बॉन्ड एंगल के। अगर आप एस करेक्टर्स नहीं निकाल पाते तो मैं आपको बता दूं, सपोज दैट अगर आपके पास एस पी है तो इसमें एस करेक्टर कितने हो जाएंगे, 50% हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप देखें तो एस और पी दोनों 50-50% है। अगर आपके पास एस पी 3 है तो यहाँ पर एस करेक्टर जो होंगे वो 25% हो जाएंगे, जबकि पी करेक्टर हो जाएंगे 75%। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पी जो है 3 है और एस एक ही है। आई होप एस करेक्टर्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब मैं एग्जाम्पल के जरिए आपको चीज़ों को समझाने जा रहा हूँ। देखिए, 2 एग्जाम्पल सामने देखेंगे। दोनों एग्जाम्पल में अगर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो इसका एस करेक्टर ज़्यादा आएगा, इसीलिए जो इसका बॉन्ड एंगल है वो ज़्यादा हो जाएगा। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकालना आता तो मैंने इसका पिछला वीडियो बनाया था, आप जाकर प्लेलिस्ट पर इनऑर्गेनिक ट्रिक्स पर देख सकते हैं इसका वीडियो। और हाइब्रिडाइजेशन में निकालना है मात्र 10 सेकंड में सिखाया था कि आप कैसे 10 सेकंड में हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। तो आप ज़रूर पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीख लें, फिर वीडियो को देखें, क्योंकि इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना आना चाहिए और मैं हाइब्रिडाइजेशन निकालना नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने पहले ही इसको बता रखा है। अब आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा पहला बहुत ही सिंपल रूल जिसको हमने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया। अब मैं दूसरे रूल की बात करने वाला हूँ। दूसरा रूल क्या कहता है, इफ़ हाइब्रिडाइजेशन इज सेम एंड लोन पेयर इज एब्सेंट, तो बॉन्ड एंगल जो हमारे हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। जैसा कि आपको नीचे वाले एग्जाम्पल में दिख रहा होगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, सबका अगर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो सेम आएगा, लेकिन इनमें बॉन्ड एंगल जो होगा वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनमें हाइब्रिडाइजेशन सेम है और लोन पेयर एब्सेंट है, इसीलिए जो बॉन्ड एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा सेम रूल के मुताबिक। अब हमने 2 रूल बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर किए और तीसरा रूल क्लियर करने जा रहे हैं। देखिए, तीसरा रूल क्या कहता है, अगर हाइब्रिडाइजेशन और लोन पेयर क्या हो, सेम हो, तो 2 रूल हमारे सामने आ जाते हैं। अब दोनों रूल को अच्छी तरीके से समझिएगा, बहुत ही सिंपल रूल है। पहला कहता है जो बॉन्ड एंगल है वो क्या हो जाती है, साइज ऑफ साइड एटम्स। और जो दूसरा कहता है वो क्या कहता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाती है सेंट्रल एटम की साइज पर। अब देखिए, दोनों को हम एग्जाम्पल के जरिए क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल के जरिए ही आपको चीज़ें समझ में आएंगी। पहला एग्जाम्पल मैं लूँ तो यहाँ पर अगर हम सेंट्रल और साइड एटम्स की बात करें तो देखिए, ये तो सेंट्रल एटम हो गया और ये क्या हो गया, साइड एटम हो गया। अब यहाँ पर अगर मैं रूल लगाऊं तो आप देखेंगे सेंट्रल एटम सब में पीई है, मतलब पी ही है, यानी सेंट्रल एटम तो इक्वल है सब में। लेकिन साइड एटम क्या हो रहा है, साइड एटम बदल रहा है और साइड एटम फिर से बदल रहा है बाहर तक। जैसे आप याद किए होंगे, फिर कल बाहर आई आंटी, तो नीचे जैसे जैसे आप जाएंगे तो जो साइज होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। अगर साइड एटम की साइज इंक्रीज हो रही है तो जो बॉन्ड एंगल है वो भी इंक्रीज होगा, जैसा कि यहाँ पर इंक्रीज होता आपको दिखेगा भी। और सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, BR3 का हो जाएगा। अब मैं दूसरे एग्जाम्पल की अगर बात करूँ तो दूसरे एग्जाम्पल में आप देखेंगे जो साइड एटम है, इस बार साइड एटम से सेम है, लेकिन जो सेंट्रल एटम है वो बदल रहे हैं। और जैसे आप ओ से टीई की तरफ जाएंगे तो जो साइज होगी वो इंक्रीज होगी। जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगी तो जो बॉन्ड एंगल है वो क्या होगा, बॉन्ड एंगल कम होगा। क्यों? क्योंकि सेंट्रल एटम की साइज इंक्रीज हो रही है और सबसे ज़्यादा यहाँ पर वाटर का बॉन्ड एंगल हो जाएगा, ऐसे ही ये डिक्रीज होता चला जाएगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल की बात करने जा रहे हैं। हमने तीनों रूल को बहुत ही अच्छी तरीके से देख लिया और बॉन्ड एंगल निकालना अब हम बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। जो बंदे अभी भी नहीं समझे वो एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश कीजिएगा। 2-3 एग्जाम्पल मैं और कराने जा रहा हूँ। देखिए, कुछ एग्जाम्पल आपको दिख रहे होंगे। जो पहला एग्जाम्पल है इसमें आप सबसे पहले ये देखिए चेंज क्या हो रहा है। तो देखिए, जो साइड एटम है वो तो सेम है, लेकिन सेंट्रल एटम क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो जैसे आप एन से बी की तरफ जाते हैं तो जो साइज होती है वो क्या होती है, बढ़ती है। जैसे जैसे साइज बढ़ेगी तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल जो होगा वो क्या होगा, घटेगा। मतलब जो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल हो जाएगा वो किसका हो जाएगा, NH3 का हो जाएगा। अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करूँ तो दूसरे एग्जाम्पल में फिर देखेंगे हम कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो यहाँ पर भी सेंट्रल एटम जो आपको दिख रहे होंगे वही बदल रहे हैं, साइड एटम सेम है। तो जैसे आप N से SAS की तरफ आएंगे तो साइज जो होगी वो बढ़ेगी और साइज बढ़ेगी तो सेंट्रल एटम का जो
बॉन्ड एंगल है वो क्या होगा, घटेगा। मतलब इस बार भी NH3 का ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जैसे आप N से AS की तरफ जाते हैं तो जो साइज होती है वो क्या होती है, साइज इंक्रीज होती है। अगर साइज इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होगा वो डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये सेंट्रल एटम है, और सेंट्रल एटम में हमारा वही सेकंड वाला रूल लगेगा। अब मैं थर्ड एग्जाम्पल की बात करता हूँ, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस बार सेंट्रल एटम सेम है, लेकिन साइड एटम क्या हो रहे हैं, बदल रहे हैं। और जैसे आप ग्रुप में फिर कल बाहर INT ऐसे जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, जो साइज होती है वो क्या होती है, बढ़ती है। अगर साइज यहाँ पर बढ़ रही है तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल भी हमारा बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, साइड एटम, जैसे जैसे साइड एटम की साइज बढ़ती है बॉन्ड एंगल भी बढ़ता है। इसीलिए जो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल होगा वो किसका हो जाएगा, NCl3 का बॉन्ड एंगल NF3 से ज़्यादा हो जाएगा। आई होप ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो रही होंगी। अब मैं एक लास्ट और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल समझाने जा रहा हूँ। ये एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, नीट में रिपीटेड पेपर 2 से 3 बार इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए क्यों पूछे गए हैं, यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होता है वो PS3 का ज़्यादा होता है PF3 से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लगता है डोर्जन, क्या डोर्जन रूल यहाँ पर लग जाता है। डोर्जन रूल क्या है, तो डोर्जन रूल की बात हम डाइपोल मोमेंट पर करेंगे। अभी के लिए मैं इतना बता दूं कि NH3 की जो बॉन्ड एंगल होती है बहुत ज़्यादा कम होता है। क्या? बॉन्ड एंगल जो होता है वो मिनिमम होता है। तो इसीलिए जो PS3 है उसका जो बॉन्ड एंगल मिनिमम होता है, इसीलिए यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल ज़्यादा किसका हो जाएगा, PF3 का ज़्यादा हो जाएगा। तो इसमें कन्फ्यूज आइएगा नहीं, PF3 का ही इसमें बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। यहाँ पर गलत मत कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। देखिए आप एक चीज़ याद रखिएगा यहाँ पर कि PS3 जो हमारा है, PS3 में डोर्जन रूल लगता है। क्या? PS3 में डोर्जन रूल लगता है, और इसमें जो बॉन्ड एंगल होती है, क्या बॉन्ड एंगल जो इसमें होता है वो क्या होता है, मिनिमम होता है। बस आपको इतना याद रखना है। और अब आप बॉन्ड एंगल निकालना बहुत ही अच्छी तरीके से सीख चुके हैं। आप कोई सा भी बॉन्ड एंगल बहुत ही बेहतरीन तरीके से निकाल सकते हैं। आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। थैंक यू।